हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों, मैं अविनाश विश्वकर्मा स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री आईक्यू में। और बच्चों, आज मैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है सॉल्ट एनालिसिस। बहुत बच्चों को परेशानी है इसमें कि हम एसिडिक रेडिकल्स और बेसिक रेडिकल्स कैसे निकालें। तो आज उसी को ही ट्रिक वे में क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल्स होते क्या हैं। सपोज करते हैं ये हमारे पास सॉल्ट है और सॉल्ट का एक पोर्शन, जैसे ये कैप, ये एक पोर्शन है और ये दूसरा पोर्शन, ये दोनों पोर्शन हम मिलाकर इस पूरे मार्कर को बना लेते हैं। इसका एक पोर्शन एक रेडिकल और दूसरा पोर्शन दूसरा रेडिकल होगा, यानी कि एक सॉल्ट दो पोर्शन से मिलकर बना है। उसका जो नेगेटिव पोर्शन होगा उसको हम कहते हैं एसिडिक रेडिकल और जो उसका पॉजिटिव पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं बेसिक रेडिकल। जैसे मैंने इसको सॉल्ट माना है और सॉल्ट से रिगार्डिंग मैंने इसका एग्जांपल लिया है NaCl। तो मैंने कहा अगर ये Na+ है तो ये हो जाएगा हमारे पास बेसिक रेडिकल और ये Cl- है तो ये हो जाएगा हमारे पास एसिडिक रेडिकल। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे अमोनियम कार्बोनेट में कार्बोनेट आयन है एसिडिक रेडिकल और अमोनियम आयन है बेसिक रेडिकल। तो उसी रेडिकल्स को एनालाइज करने के लिए हम लैब में कैसे काम कर सकते हैं, एक सिंपल ट्रिक से देखेंगे कि आप जनरली उन सारे रेडिकल्स को कैसे निकालेंगे। आज हम एसिड रेडिकल्स निकालने जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने इन एसिडिक रेडिकल्स को, जैसे कार्बोनेट हो गया, आयोडीन माइनस हो गया, सल्फेट माइनस हो गया, उनको मैंने 3 ग्रुप में डिवाइड कर लिया है। 3 ग्रुप में मैंने अपने ही रिगार्डिंग करा है। ऐसा नहीं है कि मैंने इसे किसी बुक के वे में करा हो, जैसे कॉन्सेंट्रेट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप, ऐसा कुछ नहीं। मैंने इन्हें 3 ग्रुप में डिवाइड कर लिया है। ग्रुप नंबर 1 CO3 H2 SO3 NO2 यानी कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइट, नाइट्राइट। ग्रुप सेकंड Cl- Br- I- NO3 CH3 COO- यानी कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्राइड, एसीटेट। ग्रुप थर्ड SO4 यानी कि सल्फेट। ठीक है, तो हमें इन सारे रेडिकल्स को प्रैक्टिकली चेक करना है। कैसे चेक करते हैं? सबसे पहले हमें क्या करना है, हम एक टेस्ट ट्यूब लें। टेस्ट ट्यूब की जगह पर आप बीकर ले सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिस सॉल्ट को आपको एनालाइज करने के लिए दिया है उस सॉल्ट की कुछ क्वांटिटी टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं या फिर बीकर में ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस टेस्ट ट्यूब में जिसमें आपने सॉल्ट लिया है उसमें कम से कम वाटर फिल कर लेते हैं। कम से कम वाटर फिल करना है, यानी कि आपको बनाना है ओरिजिनल सॉल्यूशन, जिसको हम कह सकते हैं OS, ओरिजिनल सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्ट प्लस मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर। आप इसको अच्छे से डिसॉल्व कर लें तो ये आपका OS प्रिपेयर हो जाएगा। अब देखते हैं स्टेप वाइज आपको कैसे कैसे चेक करना है। तो हमने सॉल्ट लिया है और उसका बना लिया है ओरिजिनल सॉल्यूशन। ओके, तो आते हैं फर्स्ट स्टेप पर। इसके बाद फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, हमें जो ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया है, ओरिजिनल सॉल्यूशन में हम मिक्स कर देंगे BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड। मैं लिख देता हूँ ओरिजिनल सॉल्यूशन में बेरियम क्लोराइड मिक्स कर देते हैं। बेरियम क्लोराइड मिक्स करने से यहाँ पर अगर वाइट पीपीटी आती है तो वो वाइट पीपीटी बेरियम सल्फाइट की हो सकती है या बेरियम सल्फेट की हो सकती है, क्योंकि हमने मिक्स किया है बेरियम क्लोराइड। तो यहाँ से 2 बातें सामने आती हैं कि वो तो या तो सल्फाइट हो सकता है या फिर सल्फेट हो सकता है। तो वाइट पीपीटी में 2 पॉइंट हमारे आते हैं, सल्फाइट और सल्फेट। लेकिन आपको तो एक ही रेडिकल बताना है, यहाँ पर सल्फाइट और सल्फेट में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। इतना तो श्योर हो गया, BaCl2 मिलाने से अगर वाइट पीपीटी आती है तो या तो सल्फाइट हो सकता है या सल्फेट हो सकता है।
अब इन दोनों में से एक वेरिफिकेशन के लिए आप क्या करें, इस वाइट पीपीटी को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिसॉल्व करके देखें। इस वाइट पीपीटी को HCl में डिसॉल्व करके देखें। HCl में डिसॉल्व करने पर अगर कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 चेक कर लेते हैं। अगर ये पीपीटी HCl में डिसॉल्व हो जाती है, HCl में डिसॉल्व हो जाती है, तो हम कहेंगे SO3 2-, यानी कि ये होगा सल्फाइड आयन। लेकिन अगर ये HCl में डिसॉल्व नहीं होती है, HCl में डिसॉल्व नहीं होती है, तो हम कह सकते हैं कि ये है हमारा सल्फेट आयन। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक द ओरिजिनल सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट, देन add barium chloride. After mixing the barium chloride, if the white PPT is prepared, there is the two possibility to be SO3 2- radical or SO4 2- radical. For the confirmation of SO3 2- radical, we will have to mix HCl. If the PPT is dissolved in the HCl, the confirmation of SO3 2-. If the PPT is not dissolved in the HCl, the confirmation of SO4 2-. ओके बच्चों, तो ये है पहला स्टेप। आप कॉपी में ज़रूर इन्हें लिख लें, प्रैक्टिकल में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। अगर वाइट पीपीटी नहीं आता है तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास 2 रेडिकल तो है ही नहीं, सल्फाइड भी नहीं है और सल्फेट भी नहीं है। तो यहाँ तक तो एक स्टेप हमारे क्लियर हो गया। अगर आता है तो आपके रेडिकल पता है, नहीं आता है तो इन दोनों को छोड़ दीजिए, यानी कि एक ये वाला नहीं होगा, एक ये वाला नहीं होगा। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 पर। ठीक है बच्चों, तो आगे के रेडिकल्स के लिए फोकस करते हैं। दूसरा लेते हैं हम, ये हमारे पास ओरिजिनल सॉल्यूशन में पहले आप ऐड कर दीजिए H2SO4। अगर H2SO4 नहीं ऐड करना है तो आपके पास अल्टरनेट है, आप मिक्स कर सकते हैं HNO3। ओके, HNO3। इसके बाद आपको मिक्स करना है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन मिक्स करने के बाद, यानी कि ओरिजिनल सॉल्यूशन में ये कैटेगरी मिक्स करने के बाद आपको तीन तरीके के रिजल्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। पहला क्या है, अगर वाइट पीपीटी आता है तब आप यहाँ पे कह सकते हैं Cl-, यानी कि क्लोराइड रेडिकल। अगर आप पेल येलो पीपीटी देखते हैं तो रेडिकल होगा Br-। और अगर येलो पीपीटी आती है तो ये होगा I-। ये वाला जो पीपीटी होता है ये होता है सिल्वर क्लोराइड, ये वाला पीपीटी होता है सिल्वर ब्रोमाइड, और ये वाला पीपीटी होता है सिल्वर आयोडाइड। तो आपके सल्फाइड और सल्फेट ना होने के बाद हमने टेस्ट किया हैलाइड Cl-, Br-, I-। यानी कि Cl-, Br-, I-। अगर इनमें से कोई सा भी रिजल्ट आप देखते हैं तो आप इनमें से रेडिकल्स को टिक कर सकते हैं। अगर ये प्रोसीजर करने के बाद कोई सा भी रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप Cl- को नहीं लेंगे, Br- को नहीं लेंगे, I- को लेंगे। अगर आ गया तो बहुत बढ़िया बात हो गई, नहीं आता तो प्रोसीजर को आगे चलते हैं। अभी हिम्मत ना हारिए, अभी आगे धीरे धीरे चलना होगा। ठीक है, ओके। तो अभी तक जैसा हमने देखा कि सल्फाइड आयन नहीं है, सल्फेट नहीं है, Cl- नहीं है, Br- नहीं है, I- नहीं है, क्योंकि वो रिजल्ट अगर आते हैं तो ये टिक लगाएंगे, नहीं आते तो आगे चलेंगे। अब आते हैं हम नाइट्राइट और
नाइट्रेट के लिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, वही आपका टेस्ट ट्यूब, आपका ओरिजिनल सॉल्यूशन। उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मिक्स करना है फेरस सल्फेट। एक बात बच्चे ध्यान रखना, फेरस सल्फेट तुरंत का बना होना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रेशली प्रिपेयर्ड, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ठीक है। और FeSO4 मिक्स करने के बाद आप क्या करेंगे, आप इसमें H2SO4, कौन सा वाला बच्चों, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 मिक्स करेंगे। एक बात ध्यान रखना, जब आप कॉन्सेंट्रेट H2SO4 मिक्स कर रहे हो, किसमें, द मिक्सचर ऑफ FeSO4 एंड ओरिजिनल सॉल्यूशन, उसमें, तो आपको H2SO4 डायरेक्ट इसी सॉल्यूशन में नहीं डाल देना है। आपको H2SO4 इसको इस वे में डालना है, ये जैसे टेस्ट ट्यूब है, इसके वॉल साइड, अलोंग द वॉल साइड, यानी कि इसकी दीवारों से होते हुए ये H2SO4 ऐसे जाना चाहिए धीरे धीरे। जैसे ही H2SO4 इस टेस्ट ट्यूब के सॉल्यूशन में मिक्स होगा, यहाँ पर दो कैटेगरी बन सकती हैं। पहली कैटेगरी, अगर ब्राउन रिंग बनती है, ब्राउन रिंग जैसे मैं बता दूं, ये टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब के अपर लेयर पर एक छल्ला सा बन जाएगा ब्राउन कलर का। अगर इस तरीके से कंडीशन आती है तो आप कर सकते हैं कि ये NO3- के लिए टेस्ट होगा। इसको हम ब्राउन रिंग टेस्ट भी कह देते हैं। और ब्राउन रिंग टेस्ट में जो एग्जामिनर होते हैं वो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स पूछते हैं कि उस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर या फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो वाइवा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर ब्राउन रिंग बनती है तो ये होगा हमारा NO3-। अगर इसी प्रोसीजर को करने के बाद पूरा सॉल्यूशन डार्क ब्राउन हो जाए या फिर ब्लैक हो जाए, इसका मतलब रिंग नहीं बने, वो पूरा का पूरा ही आपको इस तरीके से ब्राउन या ब्लैक दिखाई दे, कहीं पे रिंग नहीं बने, तब आप इसमें कहेंगे ये है NO2-। तो ये प्रोसीजर करने के बाद ब्राउन रिंग बनता है तो NO3-। ये प्रोसीजर करने के बाद कोई भी ब्राउन रिंग नहीं बने, पूरा का पूरा सॉल्यूशन ब्राउन ब्लैक हो जाए तो NO2-। ध्यान रखना, H2SO4 को आपको टेस्ट ट्यूब की वॉल के साइड से ही डालना है, ठीक है। अगर ये कोई रेडिकल आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो हम आगे प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। यानी कि मान लेते हैं ये अभी तक नहीं आया तो NO2- भी नहीं होगा और NO3- भी नहीं होगा। अब हमारे पास क्या बचा है, एक पेयर कार्बोनेट सल्फाइड के लिए और एक एसीटेट के लिए। तो पहले मैं एसीटेट का बता देता हूँ, क्योंकि कार्बोनेट और सल्फाइड यानी कि H2-, इनके टेस्ट आसानी तरीके से हो जाते हैं, बहुत सिंपल वे होता है और ज़्यादातर ये प्रैक्टिकल लैब में बच्चों ने किए भी हैं। आ जाते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 में क्या करना है हमें, आपको जो सॉल्ट मिला है आप उसका भी ओरिजिनल सॉल्यूशन ना बनाएं। आप क्या करें, उस सॉल्ट को अपने पाम पर लीजिए, हथेली पर लीजिए। उस सॉल्ट को हथेली पे लेने के बाद उसमें 1-2 ड्रॉप वाटर मिक्स करें। सॉल्ट को पाम पे लीजिए, उसमें 1-2 ड्रॉप, 2-3 ड्रॉप भी ले सकते हैं, वाटर को मिक्स करें। वाटर को मिक्स करने के बाद ऑक्जेलिक एसिड, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, वाटर को मिक्स करने के बाद आप यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड मिक्स करें, यानी कि सॉल्ट प्लस 1 to 3 ड्रॉप्स वाटर एंड ऑक्जेलिक एसिड। मिक्स करने के बाद उसे रब करें, उसे रगड़ें, और रगड़ने के बाद उसकी स्मेल को चेक करें। अगर स्मेल आती है विनेगर स्मेल, सिरके जैसी अगर स्मेल आती है विनेगर स्मेल, तो आपका 100% एसीटेट आयन होगा, आपका 100% एसीटेट आयन होगा। अगर विनेगर स्मेल नहीं आती है तो एसीटेट आयन आप कैंसिल कर देंगे, ठीक है बच्चों। वैसे ये वाला जो पॉइंट है ये सबसे शुरू में कर लें तो एक रेडिकल तो आपको कुछ ही सेकंड में पता चल जाएगा। अब आते हैं हम लास्ट कैटेगरी पर,
कार्बोनेट और सल्फाइड के लिए, कार्बोनेट और सल्फाइड के लिए। तो कार्बोनेट और सल्फाइड यानी कि H2- डाइल्यूट H2SO4 के रेडिकल्स होते हैं, यानी कि डाइल्यूट H2SO4 के ग्रुप में आते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें एक टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसमें कुछ सॉल्ट ले लेना है, कुछ सॉल्ट ले लेना है। सॉल्ट लेने के बाद अब एक बात ध्यान रखिए, एक पेपर लीजिए। कौन सा पेपर? फिल्टर पेपर। कौन सा पेपर ले सकते हैं यहाँ पर? फिल्टर पेपर। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या ले लिया है? हमने ले लिया है टेस्ट ट्यूब, उसमें सॉल्ट, एक फिल्टर पेपर ले लिया है। फिल्टर पेपर किस में डिप हुआ रहना चाहिए? ये हुआ रहना चाहिए लेड एसीटेट में। फिल्टर पेपर को लेड एसीटेट सॉल्यूशन में से डिप कर लो। जैसे लेड एसीटेट सॉल्यूशन है, फिल्टर पेपर लो, उसमें डिप कर लो और इसको थोड़ी सी हाइट पर रख दो, या फिर आप चाहो तो इसको टेस्ट ट्यूब के ऊपर इस तरीके से रख सकते हो। ठीक है, इस फिल्टर पेपर को इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर ऐसे रख दीजिए। अब क्या करें, इसके साइड से डाइल्यूट H2SO4 इसमें मिक्स करें, इसी सॉल्ट में। अब यहाँ पर दो तरीके के आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर पार्टिकल्स का बम्बार्टमेंट हो गया, पार्टिकल्स का बम्बार्टमेंट होता है, वाइट फ्यूम्स निकलती हैं, तो आप यहाँ लिख दीजिए CO3 2- रेडिकल, ये कन्फर्मेशन है। और अगर वाइट फ्यूम्स नहीं निकलती है और ये पेपर जहाँ पर टेस्ट ट्यूब को रखा गया है उसके ऊपर ये पेपर अगर ब्लैक हो जाए, अगर फिल्टर पेपर ब्लैक हो जाए, किससे डूबा हुआ फिल्टर पेपर? लेड एसीटेट से डूबा हुआ फिल्टर पेपर ब्लैक हो जाए, तो ये हो जाता है आपका H2-। अब ये एक वाइवा का क्वेश्चन भी है कि ब्लैक क्यों होता है भैया? तो लेड एसीटेट जब भी सल्फाइड से रिएक्ट करता है तो लेड सल्फाइड बनता है। ये वाइवा में क्वेश्चन है कि PBS बनने की वजह से ही ब्लैक कलर आता है, जो इंडिकेट करता है H2-, यानी कि लेड एसीटेट H2- से रिएक्ट करके ही PBS बनाता है। तो ये रहे हैं आपकी कुछ बेसिक पॉइंट्स, यानी कि आप इन पॉइंट्सों को देखते ही, सोचते ही और करते ही रेडिकल्स को फाइंड आउट कर लोगे। कौन से रेडिकल्स को? एसिडिक रेडिकल्स को। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अगर आप चाहते हैं कि मैं बेसिक रेडिकल्स के लिए भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिख दें। जय हिंद।